नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ ईशांत अपने प्रोफेसर से बात करते हुए अपनी भाभी के बारे में बहुत डिटेलिंग के साथ जान पाता है कि उसकी भाभी कितनी काबिल और कितनी अमेजिंग पर्सन है। और हालांकि उसे अपने करियर से इस मामले में कोई भी क्लू नहीं मिलता कि उसे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या जो कुछ कर रहा है उसी के साथ चलना चाहिए। उसे इस मामले में कुछ समझ नहीं आता। तभी चूँकि वो अपनी भाभी के बारे में इतना कुछ जान चुका होता है, तो वो अपनी घर जाता है कॉलेज ख़त्म होने के बाद, और पूरे रास्ते भर में भी उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। हालांकि उसके दोस्त पहले से उसे थोड़ा खुश देखते आए थे, तो वो अचानक से उसे थोड़ा परेशान देखते हुए पूछ लेते हैं कि क्या बात है यार, तू सुबह बहुत खुश था, चहक रहा था, अभी अचानक से तुझे क्या हो गया, तू इतना मायूस क्यों है? जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस जिस पर उसके दोस्त कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो इतना मायूस क्यों है? जिस पर वो कहता है कि मुझे अभी फ़िलहाल घर जाना है। तो फिर वो घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? जिस पर वो कहता है कि भाभी अभी माँ नहीं बन सकती। जिस पर वो उसकी माँ पूछती है, तो कहना क्या चाहता है, और भाभी माँ बने या ना बने ये उसकी खुद की चॉइस है, तो इसमें बोलने वाला कौन है? जिस पर वो कहता है कि भाभी के पास इतना अच्छा करियर है, इतना सुंदर जीवन है, वो अगर अभी बच्चा लेंगी तो उनका करियर ख़राब हो जाएगा। जिस पर वो कहती है, क्या बोले जा रहा है तू बकवास? जिस पर उसी टाइम पे उसकी भाभी और उसकी बड़ी माँ घर वापस आती है। जिस पर उसकी चाची कह उसके ओर देखते हुए कहती है अपनी गोतनी की ओर कि क्या हुआ? जिस पर वो कहती है कुछ भी नहीं। जिस पर वो भी पहले तो जा कर के उस इशारा वगैरह इंसान ईशांत नहीं समझता। वो जाकर अपनी भाभी को कंधे से पकड़ता है और कहता है, भाभी आप अभी माँ नहीं बन सकती। जिस पर वो कहती है, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ है? जिस पर वो कहती है, भाभी मैं आज अपने प्रोफेसर से मिला। जिस पर वो कहती है, क्या वही प्रोफेसर जो तुम्हारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, जो हमारी शादी में आए थे? जिस पर वो कहता है, हाँ आप जानती हैं उन्हें? जिस पर वो कहते हैं, हाँ वो मुझे बचपन में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। जिस पर वो कहता है, उन्होंने बताया कि आप तो बहुत, मुझे लगा था कि आप बस मामूली कोई फ़ोटोग्राफ़र है, आप शादी वगैरह में, इवेंट वगैरह में फ़ोटोज़ वगैरह खींचती हैं, पर आप तो नेशनल लेवल की फ़ोटोग्राफ़र हैं। हाँ तो तुम मुझसे क्या चाहते हो देवर जी? जिस पर ईशांत कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप नेशनल लेवल पे वर्क करें। मैंने सुना है, मेरी टीचर ने कहा कि आप नेशनल लेवल पर वर्क करने के लिए भारत आई थी, तो फिर आप। जिस पर वो कहती है मुस्कुराते हुए कि देवर जी, पहले तो ठीक है, मैं नेशनल लेवल पे वर्क करने के लिए आई हूँ, अपने भारत के लिए तस्वीरें खींचूँगी और अपने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करूँगी अपनी तस्वीरों के ज़रिए। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं शादी ना करूँ, बच्चे ना करूँ, परिवार ना बनाऊँ। हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसे अचानक से शादी कैसे, मतलब मानता हूँ मेरे भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने तो मेरे भैया से शादी करके घर पे। जिस पर वो कहती है, पहले तो तुम लंबी सांसें लो, रिलैक्स करो, पहले ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? जिस पर वो कहता है कि मैं मैं नहीं जानता। ये कहकर वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है अपने। फिर उसके माँ कहती है, लड़का भी ना, क्या अजीब हरकत था इसका। फिर वो कहते हैं, अच्छा बताओ क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या कहा? जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है ना? जिस पर वो कहती है, ये
विनीता, नहीं, मैं बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हूँ चाची। और ये जो सब मूड स्विंग्स वगैरह कुछ हो रहा था, अजीब से चीज़ें, वो बस इसलिए क्योंकि विनय घर से जा रहा था तो मेरा मन घबरा रहा था, और कुछ नहीं। ऐसे मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी, शायद अकेलापन, इन सब के बारे में सोचकर डॉक्टर का कहना है कि मतलब ऐसा नॉर्मल है, ये ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं। ओ ठीक है, तो जाओ, जाके मुँह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। और हम कुछ और खाने का मन हो तो बताना। ये कहकर वो रसोई तरफ चली जाती है। विनीता भी थोड़ी मायूस होते हुए अब ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए अपने कमरे में जाती है। उधर उसकी माँ जाकर के अपनी घुटने के पास खड़ी होती है रसोई में, पैर हाथ धोकर, और कहती है, सुनो, तुम्हारा मायूस चेहरा देखकर उसे भी मायूसी हो रही है। जिस पर वो कहती है, भाभी ऐसा नहीं है कि मैं मायूस हूँ, पर सच कहूँ तो मैं बहुत खुश थी। मतलब घर में एक छोटा सा बच्चा। जिस पर वो कहती है कि बच्चे की ख्वाहिश तो शायद उसे भी होगी, वो भी शायद कल से बहुत खुश थी। अभी जैसी हॉस्पिटल में उसे भी पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी मायूस थी। जिस पर वो कहती है, तो भाभी क्या करूँ मैं? क्या करोगी? ये ऐसी कोई ज़रूरी बात तो नहीं है जिसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत है तुम्हें। जिस पर वो कहती है, क्या मतलब देखो, ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना कि हम चाहें तब बच्चा हो, ये तो भगवान की मर्ज़ी है। जिस पर वो कहते हैं है कि बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं थोड़ी एक्साइटेड थी। हाँ ठीक है, इसलिए तो मैंने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, खास करके तुम्हें, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने तुम्हें बताया और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम ऐसे ही उदास हो जाओगी। भाभी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्या है? साहब बताओ ज़रा, तुम खुद उदास हो गई और तुम्हारा उदास चेहरा देखकर बहू उदास हो गई। तुम क्या चाहती हो कि वो ऐसे ही उदास रहे? तुम्हें पता है ना, एक तो विनय चला गया, ऊपर से उसके अंदर जो खुशी वाली एक उम्मीद थी, वो उम्मीद भी झूठी निकली। उसे कैसा लगता होगा, सोचा है कभी? जिस पर वो कहती है, भाभी आई एम सॉरी, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका मन कैसे ठीक रखा जाए इस बारे में सोचना चाहिए। ऊपर से तुम्हारा बेटा पता नहीं क्या क्या पक के चला गया। अब ऐसे में बहू कैसा फील कर रही होगी, वो कौन सी बात से खुशी होगी, दुखी होगी, खुद नहीं पता उसे। क्या विनय को इस बारे में पता है? विनय ऐसे तो वो कल शाम को उसकी फ़्लाइट थी, रात भर वो फ़्लाइट में रहा है। आज शायद सुबह में वो लैंड किया होगा, तो उसकी फ़्लाइट अगर कल सुबह लैंड की है, आज सुबह लैंड हुआ है, तो वो तो अभी सोता होगा ना। वहाँ पे दिन है कि रात? अरे भाभी, वो तो मुझे पता ही नहीं कि वहाँ दिन है या रात। क्या उसे फ़ोन करके देखूं? फिर सोचती है, नहीं, खुद से कहते हुए कहती है, नहीं, अब उसे परेशान नहीं करना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं, क्या पता वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा।
ठीक है, एक बार देखते हैं कॉल करके। जिस पर वो कॉल करती है और जैसे वो कॉल करती है तो विनय तुरंत फ़ोन उठा लेता है और फ़ोन उठाकर कहता है, माँ मैं पहुँच गया। वैसे आपका फ़ोन कहाँ था? मैं कॉल कर रहा था तो वो बोल रहा था आउट ऑफ नेटवर्क है, मतलब कॉल लग ही नहीं रहा था। जिस पर वो कहने लगती है कि बेटा देखो, कहीं बाहर तुम इतनी दूर हो, मैं इतनी दूर हूँ, तो नेटवर्क इशू हो ही सकता है। मतलब तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ सब ठीक है ना? विनीता ठीक है ना? उससे भी बात नहीं हो पाई मेरी। उसके कुछ मैसेजेस मैंने अभी देखे लेकिन बात नहीं हुई। वो ठीक तो है ना? जिस पर वो कहती है कि बेटा क्या तुम उसे पता बात करोगे? क्या मतलब माँ, क्या हुआ ऐसे? वो ठीक तो है ना? मैं तो अभी अभी आया हूँ और कुछ मतलब, अरे तू ऐसा मत सोच कुछ। एक्चुअली जब से तेरे जाने की बात हुई है, मतलब तेरे दिन जाने के दिन पास आए हैं, तब से उसे थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब होने लगी। और अभी उस इस मतलब अभी मैं उसे हॉस्पिटल से लेकर आई हूँ। माँ उसे कुछ सीरियस है? अरे बेटा, तेरी माँ ना बढ़ा चढ़ा के बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे लगा कि वो माँ बनने वाली है। विनय इतना घबरा गया था कि आखिर में उसकी चाची फट एकदम से जल्दी से ये कह देती है। और जैसे वो कहती है, विनय कहता है क्या? उसे ऐसा क्यों लगा कि वो, जिस पर वो कहती है कि ऐसा होता है, डॉक्टर का कहना है कि वो स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया था। मतलब उसे ऐसा, वो शायद तुझे रोकना चाहती थी या फिर शायद वो अकेले नहीं रहना चाहती थी। ये मतलब उसके दिमाग के बजाय, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तू और मैं तो नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो काफ़ी खुश थी कि शायद वो माँ बनने वाली है। लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है तो वो थोड़ी अपसेट है। तो अगर उससे बात करेगा तो अच्छा रहेगा। मतलब माँ, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो इतनी पागल कैसे हो गई? जिस पर वो कहती है तू ऐसे बात पे इतना ऐसे रिएक्ट कैसे कर सकता है? वो बस दुखी है। अरे माँ, तो दुखी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ऐसी चीज़ें, मतलब जिस पर वो कहती है तुझे तो कहना ही बेकार था। क्या मतलब है माँ? मतलब तू तू ना एकदम अपने बाप जैसा है, हार्टलेस कहीं का। थोड़ा सा भी इमोशंस नहीं है तेरे में। इतनी सी चीज़ समझ नहीं आती क्या इसमें इतनी, सच कहूँ तो, सही बताओ तो इतनी सी चीज़ ही है, उसे समझ नहीं आती क्या? वो इस बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, रिलैक्स, ओके। भाभी, मुझे लगता है आपने गलत इंसान को कॉल किया है। जिस पर वो कहती है हाँ ठीक है, तो एक काम कर, तो कॉल मत करना, उससे बात ही मत करना 2-4 दिन, बेहतर होगा तेरे लिए और उसके लिए भी। ये कहकर वो कॉल काट देती है। वो कहती है भाभी, पहले तो ये ऐसा नहीं था ना? नहीं, हमेशा से ऐसा ही था। पहले अपनी माँ के इमोशंस की परवाह नहीं थी इसे, अब बीवी की इमोशंस की परवाह नहीं है। लड़कों का प्यार सिर्फ 4 दिन का होता है। 4 दिन तक ठीक है, 4 दिन बाद
फ़र्क ही नहीं पड़ता, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा नहीं है भाभी, ऐसा नहीं है क्या? इसके पापा भी ऐसे ही थे और ये भी ऐसा ही है। इसे समझ नहीं आता, कुछ नहीं समझ आता, इतनी सी चीज़ समझ नहीं आती। अगर ये बात सच होती तो अभी कैसा रिएक्ट करता पता है? ये अभी खुशी के मारे झूमता, कहता कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है माँ, मैं घर वापस आऊँगा। लेकिन जब कि ये गुड न्यूज़ नहीं है तो फिर उस बात का ये मजाक बना रहा है, अपनी पत्नी के प्यार का मजाक बना रहा है। कितना बेशर्म है ये। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं इसे क्या कहूँ। ठीक है, उसे भरोसा है खुद पे कि उसने प्रिकॉशन लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अपनी पत्नी की फीलिंग्स का ऐसा। भाभी प्लीज़ शांत हो जाइए, आप क्यों रो रही हैं? मैं क्यों ना रो, ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है। भाभी प्लीज़ ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। इसके पिता भी ऐसे ही थे, इसके पापा को भी मेरी फीलिंग्स की कभी परवाह नहीं हुई, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। भाभी प्लीज़ शांत हो जाइए। उसी वक्त विनय के पिता भी घर आते हैं और वो अपनी पत्नी को ऐसे रोता हुआ देख घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ है? कि अपनी भाई की पत्नी की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या हुआ, इसे इतना रो क्यों रही है? कंधे पे हाथ रख वो बार बार पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। तभी वो कहती है खुद ही अपने पति के हाथ को झटकाते हुए, ये सब आपकी गलती है, आपका बेटा बिल्कुल आप जैसा है। ये कहते हुए वो जाने लगती है। तब वो कहते हैं क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, आप कभी नहीं समझोगे, आप हार्टलेस हो और कभी आपको किसी की परवाह नहीं हो सकती। ये कहते हुए वो जाने लगती है। तब वो कहते हैं ऐसा नहीं है, मैं हार्टलेस नहीं हूँ और ना मेरा बेटा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है। अगर तुम बताओगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगा? ये कहकर वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बताओ ना। लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चली जाती है। फिर वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम बताओ क्या हुआ है? जिस पर वो कहते हैं भैया ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं हुआ है, बस एक्चुअली भाभी ने विनय को फ़ोन किया था विनीता के बारे में बताने के लिए, पर विनय की बातों में मजाक था, एहसास नहीं, और इसलिए भाभी गुस्सा हो गई। इस बात का क्या मतलब है? विनीता को क्या हो गया जिसके बारे में विनय को बताया जा रहा है? वो तो ठीक थी ना, सुबह तो मैंने देखा था। फिर क्या हुआ? क्या उसकी तबीयत खराब है? कुछ हुआ है क्या? जिस पर वो कहती है नहीं भाभी भैया ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया जिस पर ये इतना रो रही है, अपने बेटे को इल्ज़ाम दे रही है, फिर मुझे सुना रही है? ऐसा भी क्या है? मतलब मैं तो जानता भी नहीं कि हुआ क्या है, बताओगी? जिस पर वो कहती है कि भैया वो क्या बताओ? जिस पर वो कुछ बोलने वाली होती है
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको